एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे परिवार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। परिवार एक ऐसा स्थान जहां एक से ज़्यादा लोग मिलकर एक साथ रहते हैं या अलग अलग स्थानों पर रहते हुए भी अपने परिवार के सदस्यों से जुड़ाव रखते हैं। वैसे तो परिवार खून के रिश्तों से बनते हैं, लेकिन आज के युग में कुछ लोग अपने एक सुखी समुदाय को भी प्यार से परिवार कहने लगे हैं। अगर कोई भी बच्चा किसी परिवार में जन्म लेता है तो वो उसका प्रथम स्कूल होता है, जहां उसे अपने माता पिता या अन्य सदस्यों से संस्कार मिलते हैं जो उनमें जीवन भर देखने को मिलता है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि एक अच्छे और खुशहाल परिवार में कौन सी खूबियां देखने को मिलती है जिन्हें आप अपने आप से जोड़ सकते हैं। पहला, सबसे बड़ी खूबी जो किसी भी परिवार को खुशहाल बनाती है वो है सभी पारिवारिक सदस्यों का आपस में प्रेम और सम्मान पूर्वक व्यवहार जो नियमित रूप से झलकता रहता हो, क्योंकि प्रेम और सम्मान सभी को बहुत ही प्यारा होता है और परिवार की जड़ों को हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रखता है। दूसरी सबसे बड़ी खूबी जो किसी भी परिवार को निरंतर उन्नति की ओर ले जाती है और परिवार को आने वाली मुसीबत के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है, वो है अपनी बात को बिना किसी भी डर या झिझक के सबके सामने रखने की आज़ादी। अक्सर यह देखा गया है कि परिवार के कम उम्र के सदस्यों की बात को बड़ी उम्र के लोग यह कह के नकार देते हैं कि तुम अभी उम्र में बहुत छोटे हो और हमने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। क्योंकि अगर परिवार का कोई भी सदस्य अपनी बात को खुल के अपने परिवार में कह पाता है तो उसे बाहर किसी भी सलाहकार की आवश्यकता बहुत कम ही पड़ती है और किसी भी समस्या का समाधान करना भी आसान हो जाता है। और हम सभी लोग ये अच्छी तरह देख चुके हैं कि बाहर की सलाह अगर किसी गलत विचारों वाले या अनुभवहीन इंसान के बहकावे या दबाव में आकर ली गई हो तो उसके परिणाम कितने घातक हो जाते हैं। इसलिए हर परिवार के मुखिया या सबसे अनुभवी सदस्य की यह पूर्ण रूप से जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी को खुल के अपनी बात कहने की आज़ादी दें। तीसरी खूबी जो परिवार को एक खुशनुमा माहौल देती है वो ये है कि जब परिवार के लोग एक दूसरे को उनकी आमदनी, उनकी समाज में पहुंच या प्रतिष्ठा के आधार पर सम्मान ना देकर सबको एक बराबर सम्मान देते हों। क्योंकि आज के ज़माने का चलन हम लोग पे इस तरह हावी हो चुका है कि हम लोग इस्तेमाल अब इंसानों का करने लगे हैं और प्यार पैसों से। और अब एक विचित्र घटना भी देखने को बार बार मिलती है कि हम सभी अब रिश्ते भी किसी इंसान के अच्छे चरित्र या व्यवहार को देखकर नहीं बल्कि उनकी आमदनी और सामाजिक प्रतिष्ठा को देखकर बनाने लगे हैं। क्योंकि हमें ये भ्रम है कि चरित्र और व्यवहार से ज़्यादा ज़रूरी आमदनी और सामाजिक प्रतिष्ठा है जो जीवन भर हमारे साथ रहेगी। चौथा, जिस परिवार में हर सदस्यों को उनकी शक्ति, सामर्थ्य और उनके पसंदीदा क्षेत्र में काम करने का प्रोत्साहन और मार्गदर्शन निरंतर रूप से अन्य सदस्यों से मिलता रहे तो ये भी परिवार को आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूती प्रदान करता है और समाज में अपनी एक पहचान बनाने में मदद करता है और आगे चलकर समाज को एक नई दिशा और प्रेरणा मिलती है जिससे एक मजबूत राष्ट्र का भी निर्माण होता है। और आखिरी में एक आदर्श परिवार में जो खूबियां निश्चित तौर पे देखी गई हैं उसे जानते हैं, जहां बूढ़े बुजुर्गों को पूरी निष्ठा के साथ सेवा की जाती है और उनका आदर किया जाता है, जहां बच्चों और घर के छोटे सदस्यों को आत्मिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान और सही और गलत कार्यों में फ़र्क की शिक्षा दी जाती है, जहां लोगों को एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना उनके व्यवहार का एक हिस्सा हो, जहां घर आए मेहमान का स्वागत अपने परिवार के सदस्य की तरह किया जाता हो, जहां घर का एक हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाता हो, जहां बड़े से बड़ी विपत्ति या समस्या में लोग एक दूसरे का साथ न छोड़ते हो और जहां रहने पर एक सुकून और शांति का अनुभव होता हो और सभी लोग सत्य के मार्ग पर चलते हो। आइए अब ये समझते हैं कि किन कारणों से
परिवार में अशांति फैल रही है और परिवार बिखर रहे हैं। पहला सबसे बड़ा कारण है इस बात को ना समझना कि किसी भी परिवार में हर सदस्य के विचार, सोचने के तरीके और काम करने की क्षमता दूसरों से अलग होती है। हम इंसान बने ही ऐसे हैं कि कोई भी परिवर्तन या किसी का बुरा व्यवहार अचानक से हमें ठेस पहुंचाए तो हम तुरंत ही उसे बदलकर अपने मन मुताबिक या अपने अनुकूल करना चाहते हैं, जो अत्यंत ही कठिन है। दूसरा, लक्ष्य का ना होना। अगर घर का कोई भी सदस्य ऐसा है जिसके पास काफ़ी खाली समय होता है तो उसे अपने समय किसी भी अच्छे काम को करने या कुछ नया सीखने में लगाना चाहिए। वरना हम सब जानते हैं कि खाली बैठना शैतान को आमंत्रण देना होता है, क्योंकि नकारात्मक विचार आपको चारों ओर से घेरने लग जाते हैं और आप व्यर्थ के बहस या बातचीत में खुद को और दूसरों को उलझा लेते हैं। तीसरा, अपनी वैसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए घर के कमाने वाले अन्य सदस्यों पर दबाव डालना, जो सिर्फ आप दूसरों को दिखाने या बराबरी करने के लिए पूरा करना चाहते हैं। आज के इस दिखावे की दुनिया में बहुत से परिवार में ऐसा देखने को मिल रहा है, मगर हम सभी जानते हैं कि ऐसी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश में परिवार में तनाव और झगड़े हो ही जाते हैं और परिवार बिखरने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा, अगर परिवार में एक या एक से ज़्यादा सदस्य अपने चेहरे पर अधिकांश समय क्रोध का भाव रखते हैं या अपने शब्दों से परिवार के अन्य सदस्यों की कमियों और गलतियों को गिनाते रहते हैं, बिना इस बात को सोचे कि परिवार में माहौल उनके कारण खराब हो रहा है और घर की सुख शांति भंग हो रही है, तो ये भी परिवार की जड़ों को कमज़ोर करता है और परिवार मजबूती से आगे नहीं बढ़ पाता। पांचवा, हर बात को या व्यवहार को, आमदनी को या उपहार को दूसरे रिश्तेदारों या दोस्तों से तुलना करना और नाखुश रहना। ये भी हम इंसानों की एक फितरत होती है कि हम दूसरों की वस्तुओं को ज़्यादा अच्छा मानते हैं और अपने पास की चीज़ों को खुशी खुशी स्वीकार नहीं करते, जो हमारे घर की शांति और खुशी को हमसे छीन लेता है और परिवार बिखराव की ओर बढ़ने लगता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अपने परिवार की समस्याओं का निदान कैसे करें। तो इसके लिए कुछ बहुत ही सरल उपाय हैं जो अपने परिवार में लागू करके आप अपने परिवार को एक नई दिशा दे सकते हैं। पहला, किसी भी परिवार में टकराव या परेशानियों की शुरुआत सबसे पहले विचारों के ना मिलने से होती है, क्योंकि आपके विचार आपके व्यवहार में आने लग जाते हैं और आपका व्यवहार अगर निरंतर एक जैसा हो तो वो आपकी आदत बन जाता है और धीरे धीरे ये आदत आपका चरित्र बन जाती है और फिर आपके लिए उसे बदलना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो अगर आप घर के सदस्यों में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आपको विचारों से करनी पड़ेगी और एक दूसरे के विचारों को समझना होगा, क्योंकि व्यवहार को बदलने के लिए विचारों को बदलना अत्यंत ही आवश्यक है। दूसरा, परिवार के सभी सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों की याद दिलाते रहें। एक दूसरे के आत्मसम्मान को बिना ठेस पहुंचाए शांति से किसी भी समस्या और ज़रूरतों पर चर्चा करना और उसका हल निकालें। तीसरा, एक दूसरे में कमियां निकालने की बजाय खूबियां ढूंढें और एक दूसरे के सम्मान और प्रेम की दृष्टि से देखें। अगर आप ऐसा निरंतर करते रहेंगे तो निश्चित ही आपके परिवार में एक आनंद का माहौल बना रहेगा और परिवार प्रगति की ओर लगातार बढ़ता जाएगा। और अंत में मैं यही कहूँगा कि आपने तेज गति से आगे बढ़ते हुए कार को तो ज़रूर देखा होगा। कभी आपने सोचा है कि वो कार इतनी तेज गति से आगे क्यों बढ़ पाती है? क्योंकि उसके चारों पहिए में हवा एक समान होती है, जिससे संतुलन बना रहता है। लेकिन अगर किसी एक पहिए में हवा बहुत ही कम हो तो अन्य पहियों पे बोझ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और कार ठीक से आगे नहीं बढ़ पाता और डगमगाने लगता है। यही घटना आपके परिवार के साथ भी होती है। अगर परिवार का कोई भी सदस्य अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाता है या किसी भी कारणवश पीछे हट जाता है तो उसका बोझ परिवार के अन्य सदस्यों पर पड़ता है और परिवार में झगड़े, मनमुटाव और परेशानियां उत्पन्न होती है। परिवार डगमगाने लगता है
और आगे नहीं बढ़ पाता। तो अगर आप अपने परिवार को उस कार की तरह तेज गति से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो परिवार के हर सदस्यों को अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना और संतुलन बनाना सीखना होगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अपने परिवार को समझने और उसे प्रगति की ओर ले जाने में ज़रूर सहायता प्रदान करेगा। धन्यवाद।